हाँ, फिनिश अप करके मुझे फोन करना। मेरा फोन दे दो। सर आप ठीक हैं? सुबह से तीसरी सर्जरी है, थोड़ा थक तो गया हूँ। सर आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, मैं नाश्ता मंगवा देती हूँ आपके लिए, फिर आप रेस्ट कर लीजिएगा। एक्चुअली मुझे गुनगुन के साथ एक फंक्शन में जाना है, तो वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं बस चेंज करके निकलता हूँ। हाँ सर, गुनगुन का एक्चुअली बार बार फोन आ रहा था आपके फोन पर। फोन आ गया। इतनी नफरत करती हो अपनी माँ से? डैड, डैड आप कहाँ हो डैड? अब घर वापस कब आ रहे हो? डैड आपको याद है ना, हमें हल्दी सेरेमनी के पहले चश्मिश के लिए गिफ्ट लेने जाना है। हाँ बेटा, मैं बस अभी ओटी से फ्री हुआ हूँ, जल्दी से जल्दी घर आता हूँ। ओके डैड, आई एम वेटिंग। बस मैं अभी निकल रहा हूँ। आर यू सीरियस? आकृति के बाद अब तुम्हें अनुभव के लिए गिफ्ट लेना है? तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है? उन लोगों ने तुम्हें ढंग से इनवाइट तक नहीं किया, फिर भी तुम बाप और बेटी ना बार बार मुंह उठा के वहां पे चले जाते हो। हाँ तो आपको क्या, ये हमारी लाइफ है, हमें जो करना है हम करेंगे। Who are you to judge? और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आप कर रही हो डॉक्टर माया। आपको मैं 1 नहीं 10 नहीं 1000 बार कह चुकी हूँ कि इस घर से जाइए, फिर भी बेशर्मों की तरह यही पड़ी हो ना। अगर आप में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना डॉक्टर माया, तो आप यहाँ नहीं खड़ी होती। और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी अक्ल होती ना, तो तुम भी यहाँ पर नहीं रहती। मैं तुम्हें अपने साथ यूएस लेके जाना चाहती थी, लेकिन नहीं। तुम अपने डैड के स्टूपिड संस्कार और फेक फैमिली वैल्यूज के चक्कर में सड़ना चाहती हो और जिंदगी भर रोना चाहती हो। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें इस नरक से निकालूंगी, लेकिन नहीं। शायद तुम भी अपनी डैड की तरह यही डिजर्व करती हो। मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे इस स्टूपिड डिसीजन की वजह से ना तुम जिंदगी भर रोएगी मेरी जुत्ती। आपके आने से पहले भी मैं खुश थी और आपके जाने के बाद भी मैं खुश रहूंगी, क्योंकि मेरे पास मेरे पापा है। मैं चेंज करके निकलता हूँ। सर आप ठीक हैं? तो चक्कर सा आया। सर आई थिंक आपका बीपी फ्लक्चुएट हो गया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सर लेट मी चेक सर। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। I'm sorry, मैं कभी आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी, पर आप प्लीज मुझसे नाराज मत होइएगा और मुझे छोड़कर मत जाइएगा कहीं भी, कभी भी प्लीज। सर आपका बीपी तो बहुत हाई है। एक्चुअली सुबह मेडिसिन लेना भूल गया था, पर कोई बात नहीं, मुझे जाना होगा अभी तो। सर लेकिन कुछ खा के तो जाइए। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाना होगा।
ये क्या बचपना है छवि। इतनी सारी हल्दी कौन लगाता है? अरे अनु क्या हुआ? हल्दी है, गोबर नहीं ना है जो इतना टमटमा रहा है। और इसमें इतनी भड़कने वाली कौन सी बात है बेटा? खाम खा डांट दिया ना बेचारी को। बेटा शादी में ऐसी मस्ती होती रहती है। हाँ, हमारी शादी में गोलू और गोली ने सारी हल्दी हमारे सर के ऊपर ही उड़ेल दी थी। अरे तू उठ के कहाँ जा रहा है? रस्म के बीच में इस तरह उठ के जाना अपशकुन माना जाता है। चल बैठ जा। और नहीं तो का ऐसा फटा मुंह बनाएगा तो हल्दी का निखार आएगा क्या चेहरे पे? चल बबुआ, थोड़ा मुस्कुरा तो दे। दिव्या, रस्म पूरी करो और आकृति के लिए हल्दी भिजवाओ। अगर इसकी मुस्कुराहट का इंतजार किया ना तो शाम यहीं पर हो जाएगी। बैठ ना अनु। ए खुशी आ। एक तरफ अन्नू कहता है कि आकृति इसके लिए परफेक्ट है और दूसरी तरफ खुश भी नहीं है। चाचू खुशी तो दूर की बात है, ये तो चेहरे पर फेक स्माइल भी नहीं रख रहा। आखिर अन्नू के माइंड में ऐसा चल क्या रहा है? गुनगुन बेटा चलें? चलें? पापा, आर यू ओके? बस थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ बेटा। चलें? नहीं, अगर आप टायर्ड फील कर रहे हैं तो आप रेस्ट कर लीजिए, हम बाद में लेने जाएंगे गिफ्ट। बेटा मेरी बहुत सारी सर्जरीज लाइंड अप हैं, बाद में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलो। डैड, वहाँ हमें ऐसे किसी को लगने नहीं देना चाहिए कि शादी टूटने की वजह से हम लोग अपसेट हैं। हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक है एंड वी आर ओके। डन? क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? तुमने कहा कि हम प्रिटेंड करेंगे कि वी आर ओके। डज दैट मीन वी आर नॉट ओके? कोई बात नहीं, चलो चलते। कुछ टंगस्टन पिन दिखाइए ना प्लीज। जी। ये कैसी है? चश्मिश के लिए ये सही रहेगी ना? मैं जानता हूं तुम अनु के लिए एक्सपेंसिव रिंग क्यों नहीं ले रही हो। जैसे पिज्जा में एक्स्ट्रा टॉपिंग्स होते हैं ना, वैसे ही एक्सपेंसिव गिफ्ट देखकर वो एक्स्ट्रा ऑकवर्डनेस और एक्स्ट्रा बदतमीज वाला चश्मिश बन जाता है। तो एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों खरीदना? कोई पॉइंट ही नहीं है ना? राइट। अनुभव को ये रिंग बहुत पसंद आई। इसे पैक कर दीजिए प्लीज। सर पेमेंट कैसे है? कार्ड से? कार्ड? जी। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। हेलो। हाय बेबी, व्हाट्स अप? अच्छा लिसन, तुम एक एक्स्ट्रा जैकेट रख लेना। फॉर व्हाट? अरे मसूरी में बहुत ठंड होगी। मसूरी? नाउ डोंट टेल मी कि तुम भूल गई। आई टोल्ड यू ना कि हम सब हॉलिडे प्लान कर रहे हैं मसूरी के लिए। तुम्हें मैंने पैम्पलेट भी भेजे थे। ओह दैट, अब मैं नहीं आ पाऊंगी। व्हाट?
यू आर किडिंग मी राइट? नो, कम ऑन यार गुनगुन, ऐसा मजाक मत करो। बेबी टिकट्स होटल सब हो चुके हैं बुक, यहाँ तक कि बंटी और रागिनी ने पैकिंग भी कर ली है। हाँ तो तुम लोग जाओ ना, मैं नहीं आ रही हूँ। लेकिन क्यों नहीं आ रही? बेबी लिसन, तुम ऐसे लास्ट मोमेंट पे हमें डिश नहीं कर सकती। यू हैव टू कम विद अस। कम ऑन यार गुनगुन, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। मैंने कहा ना कि मैं नहीं आ रही हूँ, कल मेरी बहन की शादी है। ओके, मुझे पता नहीं था कि तुम अपने एक्स से इतना प्यार करती हो कि उसकी शादी भी अटेंड करोगी। अगर तुम्हें ये पता है कि आकृति की शादी किससे हो रही है, दैट मीन्स तुम्हें ये भी पता था कि कल आकृति की शादी हो रही है। उसके बाद भी तुम मुझे ट्रिप पर आने के लिए फोर्स कर रहे हो। अब मुझे क्या पता था कि तुम अपनी एक्स की शादी अटेंड करने में इतनी इंटरेस्टेड होंगी। बाय द वे, तुम्हें बहुत शर्म आ रही होगी ना, इसीलिए तुमने मुझे सब नहीं बताया, बट मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। अगर तुम्हें इतना सब पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ? तुम्हारे उस एक्स ने तुम्हारी इंसल्ट फिर से करी। शट अप यू लूजर, बाहर में जाओ तुम और तुम्हारे प्लान्स। मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे नहीं, ट्रिप के एक्सपेंसेस से मतलब है। डोंट यू वरी, मैं अपना शेयर तुम्हें डोनेट कर दूंगी। ब्लडी पैरासाइट्स। हो गया पेमेंट? किसका फोन था? ओह, योर सो कॉल्ड फ्रेंड्स। बेटा, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है ये लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। तुम जितना दूर रहोगी उनसे, तुम्हारे मेंटल पीस के लिए उतना इम्पोर्टेंट है बेटा। आई नो डैड कि मेरे फ्रेंड्स सेल्फिश है, इडियट्स है, लो आईक्यू वाले हैं, पर मेरे पास ऑप्शन ही क्या है? जब मॉम की जरूरत थी तो वो नहीं थी, और अब जब नहीं है तो वो घर पे डेरा डालकर बैठी है। वो आकृति के पास चली गई है। आप एज ऑलवेज हॉस्पिटल में बिजी रहते हैं, तो मैं किसके साथ टाइम स्पेंड करूं? आई कैन टोटली अंडरस्टैंड बेटा, बट तुम इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। तुम इनके बिल्स भरती हो, इनका टाइम खरीदती हो। फिर तो मतलब मैं भी इडियट हूँ, स्टूपिड हूँ, है ना? फिर भी आजकल मुझे मेरे फ्रेंड्स अच्छे नहीं लगते। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता। इनफैक्ट मुझे किसी से भी मिलने का, बात करने का मन नहीं करता। तुम्हारे इस अकेलेपन का जिम्मेदार नहीं। आप भी तो अकेले हो, तभी अपने आप को काम में बिजी रखते हो, राइट? एक्चुअली हम लोग इडियट हैं। दो लोग अकेले कैसे हो सकते हैं टेक्निकली, राइट? चलें? हाउ डेयर शी, ये अपने आप को समझती क्या है? दिस इज नॉट डन यार। एक तो प्लान स्पॉइल किया, ऊपर से हमें लूजर्स और पैरासाइट्स भी कहा। पहली बार थोड़ी कहा, और ना ही पहली बार उसकी वजह से हमारी ट्रिप स्पॉइल हुई है। आई डोंट अंडरस्टैंड तुम लोग गुनगुन को इतना झेलते क्यों हो? जस्ट बिकॉज उसके पास पैसा है वो हम सब पे धौंस जमाती रहती है। नॉट एनीमोर, नॉट एनीमोर। अब मैं उससे अपनी हर बेइज्जती का बदला लेने वाला हूं, वो भी इंटरेस्ट के साथ। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।